जेफ अपने लॉ स्कूल से ग्रेजुएट हो चुके थे और लॉयर बनने का सपना सच होने जा रहा था। सब कुछ सही चल रहा था, बार एग्जामिनेशन क्लियर हो चुका था और लॉ भी प्रैक्टिस करने लगे। वो उनका पर्सनल लाइफ अच्छा जा रहा था, लेकिन कुछ साल लॉ प्रैक्टिस करने बाद उनको लगने लगा कि वो अब अंदर से खुश नहीं है। जितना दिन बीतता गया वो फ्रस्ट्रेटेड और डिप्रेस नजर आने लगे। अब वो 20 की उम्र में भी 40 के लगने लगे थे। कुछ सालों बाद एक दिन जब वो रात के 1 बजे टीवी देख रहे थे, उनका नजर ऐसे चैनल पर गया जो द मेंटल बैंक के होम स्टडी कोर्स को एडवर्टाइज कर रहे थे। ये कोर्स बता रहा था कि जो भी हम अचीव करते हैं हम लाइफ में, वो कैसे हमारे सबकॉन्शियस बिलीव्स के ऊपर बेस्ड रहते हैं। जेफ इससे पहले एक भी सेकंड गवाते उन्होंने तुरंत उस कोर्स को ऑर्डर कर दिया। वो पेशे से एक लॉयर होने के साथ साथ अपने सेल्फ स्टडी प्रोग्राम को भी कंटिन्यू कर रहे थे। धीरे धीरे उनका पॉजिटिव थिंकिंग उन्हें अपने काम में पॉजिटिव रखने लगा और उस दौरान वो एक लॉयर होने के साथ साथ फुल टाइम काम करने लगे एज ए मोटिवेशन स्पीकर और एक राइटर के तौर पे भी। तो आज मैं आपको जेफ केलर की बुक एटीट्यूड इज एवरीथिंग से कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स बताऊंगा। वैसे तो ये बुक 3 अहम पार्ट्स में डिवाइड किए गए, लेकिन मैं आज आपको पार्ट 1 के बारे में इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा और बाकी 2 पार्ट्स नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। पार्ट 1 में सक्सेस बिगिंस इन द माइंड के बारे में बताया गया है कि कैसे हमारे एटीट्यूड और हमारे बिलीफ हमारे डेस्टिनी को बिल्ड करते हैं। अब पार्ट 1 में कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स बताए गए हैं जो आगे चलकर हम देखेंगे। लेसन नंबर 1, योर एटीट्यूड इज अ विंडो टू द वर्ल्ड। एटीट्यूड हमारे देखने का नजरिया, कैसे हम इस वर्ल्ड को देखते हैं। इसी को ऑथर बताते हैं, थिंक ऑफ योर एटीट्यूड एज द मेंटल फिल्टर थ्रू व्हिच यू एक्सपीरियंस द वर्ल्ड। एक इंसान जो नेगेटिव है वो सोचेगा कि मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा। दूसरा पॉजिटिव एटीट्यूड वाला इंसान सोचेगा बेशक मैं इस काम को कर सकता हूँ। एक नेगेटिव इंसान हमेशा उसके प्रॉब्लम्स के साथ जीता है, मगर एक पॉजिटिव इंसान हमेशा उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन ढूंढने में लगा रहता है। ऑथर बताते हैं लेसन नंबर 1 में, हमारा एटीट्यूड एक खिड़की की तरह है जिससे हम सब इस दुनिया को देखते हैं। हम जिंदगी शुरू तो करते हैं एक साफ खिड़की के साथ, एक साफ नजरिए के साथ, यानी कि क्लीन एटीट्यूड के साथ, लेकिन जैसे से हम बड़े होते जाते हैं इसी खिड़की में दाग लग जाता है। और इसी एटीट्यूड में दाग लगने का मतलब है रिजेक्शन फेस करने से दाग लगना, डिसअपॉइंटमेंट से दाग लगना और हमारे अंदर का डाउट से दाग लगना। प्रॉब्लम ये नहीं है बचपन से लेकर इस खिड़की में दाग लगता रहता है। प्रॉब्लम तो ये हो जाती है कि हम इस दाग को साफ करने के लिए कोई स्टेप ही नहीं उठाते और जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है हमारे अंदर का जोश मरता जाता है और हम जितने भी लाइफ के ड्रीम्स हैं उनको खत्म करते जाते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस विंडो के ग्लास को साफ करें या फिर दाग को रहने दें। अगर आप अपनी विंडो को साफ रखोगे तो पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होगा और साथ साथ मैक्सिमम पोटेंशियलिटी भी डेवलप किया जा सकता है। लेसन नंबर 2, यू आर ए ह्यूमन मैग्नेट। हेनरी फोर्ड ने बताया है, वेदर यू थिंक यू कैन और थिंक यू कांट, यू आर राइट। इसका मतलब आपने अगर सोचा है कि आप कर सकते हो या फिर आपने अगर सोचा है कि आप नहीं कर सकोगे उस काम को, तब भी आप सही हो। जैसे आप सोचोगे वैसे ही आपके एक्शंस भी होंगे। अगर आप सोचते हो आप नहीं कर पाओगे, तब ये माइंड आपके बॉडी को एक्शंस लेने के लिए कोई फिर इंस्ट्रक्शन से पास नहीं करेगा। क्या आपने कभी सोचा है सक्सेसफुल लोगों के सक्सेस का क्या राज होता है? अर्ल नाइटिंगेल, जो कि एक राइटर, ब्रॉडकास्टर और एक स्पीकर थे, उन्होंने इस सक्सेस को अपने फेमस रिकॉर्डेड मैसेज द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट में बताया है। वो कहते हैं उनके सक्सेस का राज सिर्फ 6 वर्ड्स में छिपे हुए हैं। हाँ, सिर्फ 6 वर्ड्स में, और वो वर्ड्स हैं वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट। मतलब हम जो सोचते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। अब ये प्रिंसिपल कैसे काम करते हैं इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप एक किसी पर्टिकुलर गोल के बारे में सोचते हो दिन भर। मान लेते हैं आपका पर्टिकुलर गोल है इस साल अपने कक्षा में अव्वल स्थान प्राप्त करना, तो आप उसके लिए ऐसे ऐसे स्टेप्स पढ़ाई करने के लिए उठाओगे जो आपको अपने गोल की तरफ ले जाएगा हर दिन। एक पर्टिकुलर गोल को बार बार सोचने को ही ऑथर ने लॉ ऑफ डोमिनेंट थॉट बताया है। आपके बार बार सोचने पर यह थॉट आपके ऊपर इतना हावी हो जाएगा कि आपको मजबूर कर देगा कि आप वो सारे स्टेप्स लो जो आपको अव्वल स्थान प्राप्त करवाएगा। अब ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि दिन में 10 सेकंड्स पॉजिटिव सोच रहे हो और दिन के 16 से 18 घंटा नेगेटिव थॉट्स में आप डूबे हुए हो। तो आपकी पॉजिटिव थिंकिंग भी उसी तरह से काम करती है। आपको अपने पॉजिटिव थिंकिंग को हर दिन बरकरार रखना होगा तब तक जब तक ये आपका पॉजिटिव थिंकिंग एक हैबिट में ना तब्दील हो जाए। अब इसी चीज को हैबिट बनाने के लिए 2 स्टेप्स उठाने होंगे आपको। स्टेप नंबर 1, हर दिन आप पॉजिटिव सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक्स पढ़िए, मोटिवेशनल बुक्स पढ़िए, आर्टिकल्स पढ़िए जो आपको गोल तक ले जाने में मदद करेंगे। स्टेप नंबर 2, एवरीडे लिसन टू मोटिवेशनल कैसेट टेप्स। आप हर दिन मोटिवेशनल ऑडियो सुन सकते हो। ये सब बुक्स और ऑडियो इसलिए सुनना है हर दिन क्योंकि कुछ टाइम बाद आप ऐसे ऐसे एक्शंस लेना स्टार्ट करोगे जो आपको लेने जरूरी है अपने गोल तक पहुंचने के लिए। ये स्टेप्स फॉलो करने पर आपके थिंकिंग पैटर्न एक न्यू शेप लेगी। तो इस लेसन नंबर 2 से हमें पता चलता है कि हमें अपने गोल को अट्रैक्ट करने के लिए हमेशा हर दिन उसी पॉजिटिव थॉट और उस पर्टिकुलर गोल के बारे में सोचकर उसके साथ साथ अच्छी बुक्स पढ़ने और पॉजिटिव ऑडियो सुनने होंगे। लेसन नंबर 3,
पिक्चर योर वे टू सक्सेस। एलेक्स मॉरिसन ने कहा यू मस्ट फर्स्ट क्लियरली सी अ थिंग इन योर माइंड बिफोर यू कैन डू इट। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कुछ अचीव करना है तो उसको पहले अपने माइंड के आंखों से अच्छी तरह से विजुअलाइज करना होगा, देखना होगा कि आप उस चीज को अचीव कर रहे हो। एल्बर्ट आइंस्टीन भी कहते हैं इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। अगर आपको किसी भी फील्ड में सक्सेस हासिल करना है तब आपको खुद अपने विजुअलाइजेशन को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर देखना होगा। तो आपके माइंड में पुराने पैटर्न ऑफ इमेजिनेशन को चेंज कर सकते हो आप और नए पिक्चर्स माइंड को दिखा सकते हो। देखा गया लोग पब्लिक स्पीकिंग करने से सबसे ज्यादा डरते हैं, तो अगर आपका भी डर है पब्लिक स्पीकिंग तो अपने आप को ऐसा मत सोचने दीजिए कि मैं वहां स्टेज में जाकर नर्वस हो जाऊंगा। वजह आप ऐसा कुछ सोचने के आप वैसा सोचिए कि मैं वहां स्टेज पर कितना शानदार प्रेजेंटेशन देने वाला हूँ, पूरी ऑडियंस जो वहां बैठे हुए रहेंगे वो मेरे हर एक वर्ड को कितना ध्यान से सुन रहे होंगे। मैं तब कुछ ऐसा फनी चीज बोलूंगा जिस पर लोग ठाके मार मार के हंसेंगे और अंत में मुझे स्टैंडिंग अप्लॉज भी दिया जा रहा होगा। और तो और लोग जाते वक्त मुझे कॉन्ग्रेचुलेट भी कर रहे होंगे। ऑथर कहते हैं इसी टेक्निक को यूज में लाकर आप अपने सक्सेस की और आसानी से बढ़ सकते हो। लेसन नंबर 4, यू मेक ए कमिटमेंट एंड यू विल मूव माउंटेन्स। इस बुक में कहा गया कमिटमेंट काफी जरूरी है किसी भी ड्रीम को रियलिटी बनाने के लिए। ऑथर बताते हैं द की टू गेटिंग व्हाट यू वांट इज द विलिंगनेस टू डू व्हाटएवर इट टेक्स टू अकम्प्लिश योर ऑब्जेक्टिव। मतलब ये है कि आपको उस काम को करने के लिए जिस भी हद तक जाना पड़े आप जाओगे, जो भी करना पड़े आप करोगे। व्हाटएवर इट टेक्स का मतलब यहाँ ये नहीं है कि आप इल्लीगल या अनएथिकल तरीके से काम को कर रहे हो उस गोल तक पहुंचने के लिए। फॉर एग्जाम्पल व्हाटएवर इट टेक्स का मतलब ये है कि अगर आप गोल तक पहुंचने के लिए 5 कदम लेने पड़े तो आप लोगे और अगर हजारों कदम और भी लेने पड़े तब भी आप लोगे। ऐसे करने पर धीरे धीरे सब रास्ता सब दरवाजे खुलने लगते हैं आपके लिए। उस वक्त आपको किसी भी हालत में बस गिव अप नहीं करना है, हर एक कदम पर डटे रहना और अपने डिफिकल्टीज को चीरते हुए सामना करते हुए आगे बढ़ना है। तो लेसन नंबर 4 से ये फिर से पता चलता है दैट एटीट्यूड इज एवरीथिंग। तो जरूर अपने गोल को लेकर कमिटेड रहिए और काम करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। लेसन नंबर 5, टर्न योर प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। ज्यादा लोग हम में से जब भी लाइफ में किसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं हमारा रिएक्शन हमेशा यही रहता है अरे ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, अब ये मैं क्या करूंगा, सारे मेरे प्लान्स खत्म हो गए। लेकिन आपके पास हमेशा एक चॉइस रहता है चूज करने का कि आप उसी दुख में सड़ते रहो या फिर एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव को लेकर आगे बढ़ते रहो। कभी कभी ऐसा होता है कि जिसको हम प्रॉब्लम समझ रहे होते हैं उसी में एक्चुअली एक अपॉर्चुनिटी छिपी हुई रहते हैं। फर्क बस इतना होता है कुछ लोग हम में से देख पाते उस प्रॉब्लम में छिपी हुई अपॉर्चुनिटी को और कुछ नहीं देख पाते और पूरी जिंदगी प्रॉब्लम्स को लेकर राह लापते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसा अक्सर सुना या देखा होगा कि किसी एक इंसान का जॉब चला जाता है और फिर वो एक बिजनेस करने लगता है जिसमें वो सक्सेस हासिल करता है। अगर वो निकाला ना जाता जॉब से क्या उसके लिए एक सक्सेसफुल बिजनेस करने का रास्ता कभी खुलता? शायद नहीं। तो प्रॉब्लम अक्सर हमें सोचने का नजरिया देता है, हमारे अंदर के छिपे हुए क्षमता को बाहर लाने में मदद करता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आप सबके साथ अगले वीडियो में। मैं इस बुक को जरूर रिकमेंड करता हूँ कि आप एक बार जरूर इस बुक को पढ़े। आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से इस बुक को खरीद सकते हो। इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें। टिल देन लव यू ऑल, टेक केयर एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।